प्रगति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। अभी शादियों का सीजन भी है, तो कई लोगों का तो मन उधर ही जा रहा होगा। और वैसे भी ये जब शादियों का सीजन होता है और मोहल्ले वाले को पता चलता है कि उसका लड़का पढ़ाई कर रहा है या हमारा मित्र पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम्स है उसकी, तो वह आप समझ रहे हो क्या करते हैं। मतलब म्यूजिक इतना तेज बजाएंगे, जब भी पड़ोस वाले म्यूजिक तेज भी कर दे तो भी कानों के अंदर थोड़ी सी रुई डाल लेना, ताकि आपको कुछ सुनाई ना दे, और मन को एकाग्र रखना और मन में सोचना कि आप भी लोग भी बजाओ, कितना बजाते हो, हमें भी नहीं आता। कानों में रुई डाल के चारों तरफ के दरवाजे को बंद करके, या फिर ऐसे लाइब्रेरी चले जाओ। लाइब्रेरी में भी अच्छा है, माहौल अच्छा रहता है, वहाँ पे पढ़ने का मन भी करता है। घर पे रह के हम इतनी पढ़ाई नहीं कर पाते जितना हम लाइब्रेरी जाके करते, क्योंकि हमारे पास भी वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, बाकी टाइम मतलब बाकी कुछ काम करने का ऑप्शन नहीं रहता। हम मोबाइल में देखेंगे तो कितना देखेंगे, एक बार तो सोचेंगे यार ये लोग क्या सोचेंगे कि ये मोबाइल देखने आया है लाइब्रेरी के अंदर। जहाँ पे पढ़ने की जगह है, माहौल वैसा ही है वहाँ पे, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। आजकल तो हर गांव गली मोहल्ले में लाइब्रेरी होती है, तो वहाँ पे जाइए, स्टडी अच्छे से कीजिए और सफलताएं हासिल कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पे आते हैं। मैंने हिमालय वाला पार्ट कंप्लीट करवा दिया था, वह पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन से समथिंग 3 या 4 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। एक क्वेश्चन दर्रों पे बन जाता है, एक क्वेश्चन हिमालय की चोटी जो पर्वत श्रृंखला है उनमें बन जाता है, चोटियों से बन जाता है, पूर्वोत्तर भारत में मतलब चोटियाँ हैं उनसे बन जाता है, और जो ग्लेशियर्स हैं उनसे बन जाता है। तो वह इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो आप उन्हें उसकी जो मैंने पहले वाली क्लास करवाई है हिमालय वाली, तो उनको जाके देख लीजिए। आज से हम स्टार्ट करेंगे भारत के विशाल मैदान, जो कि सिंधु से लेके गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए अवसाद से बना है, और यह है हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीप पठार के उत्तर, यानी प्रायद्वीप और हिमालय के मध्य में स्थित है। इसमें जो नदियां हैं अपना अवसाद, मतलब प्राचीन काल से ही नदियां अपना अवसाद लाके इकट्ठा कर रही है, जमा कर रही है, उसके कारण ये आज जो बृहद विशाल मैदान है उसका निर्माण हुआ है। जो हिमालय था वो टरसरी युग का था, तटीय युग का था, और जो ये भारत के विशाल मैदान नवीन संरचनाएं हैं वह है जो चतुर्थ युग है, उसका या क्वाड्रल युग भी बोलते हैं इसे। तो इसका उत्पत्ति काल है जो प्लीस्टोसीन युग से होलोसीन तक है। इसका उत्पत्ति काल क्या है? उत्पत्ति काल क्या है? प्लीस्टोसीन से होलोसीन तक। इसका जो भौगोलिक विस्तार है, मतलब जैसे हमने हिमालय का भौगोलिक विस्तार देखा था 5 लाख वर्ग किलोमीटर में, जो हिमालय है टोटल उत्तर से लेके पूर्व तक का मतलब जो फैलाव है, बिखरा हुआ है, वह विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर था। और जैसे ही जो भारत के मैदान है उनका उसका विस्तार है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वह पश्चिम में ज्यादा और पूर्व में कम है। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते जाएंगे तो इसकी चौड़ाई में मतलब घटकर ये कम हो जाएगी। तो जहां पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 500 किलोमीटर,
विशाल मैदान है वह अनेक संरचनाओं द्वारा निर्मित है। मतलब जैसे ऐसा तो है नहीं कि टोटल मैदान जो बना है कि बारीक बारीक कण हिमालय से आए, कि हिमालय ने बोला कि मैदान का निर्माण करना है तो नदियों को बोला गया कि आप पत्थर वगैरह मत लेके जाइए, बारीक चूर्ण लेके जाइए, तो ऐसा तो है नहीं। जो नदियाँ थी अपने साथ में विशाल जो कंकड़ पत्थर थे वो भी लेके आई और जो बारीक कण थे वो भी लेके आई। तो जो विशाल कण लेके आई वह आपके जब नदियाँ मैदान में प्रवेश करती है तो वह जो हिमालय है उसकी तलहटी में गिरिपद में ही रुक जाते हैं। तो वह जो विशाल पत्थर आए या फिर कंकड़ पत्थर जो विशाल था उनका वो रुक गए, तो वहां पे रुकते रुकते बहुत सारा मतलब एरिया कवर कर लिया। तो जो कंकड़ पत्थर लाके इकट्ठा किया गया उसको भाबर बोला गया। तो भाबर में जैसे मैं डायग्राम से बताती हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। ये हिमालय है, यहां से नदियां लगातार तीव्र गति से बह रही है। बहते बहते इन्होंने जो तलहटी थी वहां पे बड़े जो अवसाद थे उनको डिपॉजिट किया, फिर थोड़ा आगे चल के थोड़े छोटे कणों को डिपॉजिट किया। सबसे पहले आता है भाबर, जहां पे नदियों द्वारा विशाल जो कण थे उनको इकट्ठा किया गया। भाबर में क्या होता है कि जो पत्थर विशाल पत्थर है वह तलहटी में जब नदियां तीव्र गति से बहते हुए आती है तो जो वो विशाल पत्थर अपने साथ लेके जाती है, तो जैसे ही नदियां मैदानी प्रदेश में मतलब जैसे ही मैदानी प्रदेश में उतरती है तो उनका जो तीव्र गति से बहना है वह मंद गति से हो जाता है। तो मंद गति में होने के कारण वह जो विशाल पत्थर है अपने साथ नहीं ले जा पाती और इस कारण यहाँ पे जो भाबर है भाबरनुमा आकृति का निर्माण होता है। यहाँ पे नदियाँ विलुप्त नजर आती है, मतलब ऐसा लगता है कि नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। यह क्षेत्र जो हिमालय की तलहटी में है वह 8 से लेकर 12 किलोमीटर तक का है और इसका विस्तार सतलज नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। जो सतलज नदी है उससे लेकर तीस्ता नदी तक। फिर आता है तराई प्रदेश। ये भाबर के दक्षिण में है। जैसे ही भाबर में लुप्त हुई नदियां पुनः प्रकट होती है उसी क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र क्यों बना, कैसे निर्मित हुआ? जब नदियां भाबर में आती है और विलुप्त हो जाती है और वह एक धारा के रूप में ना बहकर अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, जब वह पुनः निकलती है तो एक धारा ना होकर अनेक धाराओं में मतलब अनेक धाराओं में डिवाइड हो जाती है। अनेक धाराओं में डिवाइड होने के कारण वह जो जल है वह वहां पे इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा होने पे वहां पे दलदली क्षेत्र हो जाता है और दलदली क्षेत्र होने के कारण ही उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। मतलब पानी से जो तरह है क्षेत्र उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो भाबर है वहां पे भी जो वनस्पति है वह मतलब वनस्पति नहीं पाई जाती और जो पेड़ कुछ मतलब घास तो बिल्कुल नहीं होती, कुछ विशाल पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ें हैं काफी गहराई में होती है। तराई क्षेत्र में भी जब तराई है तो वहाँ पे भी घनी आबादी की नहीं है, मतलब कुछ लोग रहते हैं या फिर तराई को आजकल टेक्नोलॉजी के तरीके से साफ करके वहाँ पे खेती जूट की, चावल की आदि की खेती की जाने लगी है। फिर आता है तराई के बाद में बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश होती है मतलब बांगर प्रदेश की वह संरचना है जो प्राचीन काल में नदियों द्वारा बाढ़ के पानी से जो जहाँ जलोढ़ मृदा पहुंचती थी और उसे कृषि योग्य बनाती थी उस मिट्टी को, तो उसे भाबर कहते हैं। लेकिन आज के समय में जो बाढ़ का पानी है वह वहां तक नहीं पहुंच पाता, मिट्टी है वो कम उपजाऊ है, जो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है वहां पे नहीं पहुंच पाती। तो ये मैदान है जो पूर्व पश्चिम यूपी है, वहां पे इसका क्षेत्र है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वहां तक की जो भाबर प्रदेश है उसका क्षेत्र है। फिर आता है भाबर जो तराई क्षेत्र है उसकी 10 से लेके 12 किलोमीटर तक की चौड़ाई है, यह 8 से 12। फिर आता है खादर। खादर है जो कि नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ आने पे नदियों द्वारा अवसाद
जो अवसाद लेके आती है नदियाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आने पे, तो बाढ़ आने के बाद में जो मिट्टी बसती है, जो जलोढ़ मृदा रहती है, वही भाबर है, कृषि योग्य है, मतलब अत्यधिक उपजाऊ मृदा है, नवीन मृदा है। तो यही खादर है। इसमें मतलब जो खादर प्रदेश है वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, कृषि कार्य ज्यादा होता है। फिर आता है घाटी, नदी घाटी, और उसके बाद में जो डेल्टाई प्रदेश है, डेल्टाई प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश जब नदियां अंतिम रूप में समुद्र में गिरती है, मतलब अंतिम छोर होता है नदियों का जहां पे समुद्र में गिरती है, तो जब नदियां गिरती है उससे पहले जो अवसाद है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करती है, मतलब वहीं पे रोक देती है। रोकने के कारण जो अवसाद रुक जाता है, तो रोकने के कारण जब नदियां अलग अलग धाराओं में भेज जाती है, अलग अलग धाराओं में डिवाइडेशन हो जाता है नदियों का समुद्र तक पहुंचने तक, तो उसी को डेल्टाई प्रदेश कहते हैं। डेल्टाई प्रदेश में जो भारत का सुंदरवन का डेल्टा है, बांग्लादेश और भारत का, वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। तो यहाँ पे जो डेल्टाई प्रदेश है, यहाँ पे जो मिट्टी अवसाद होते हैं या मिट्टी की जमा होती है, वहां चोर के नाम से जाना जाता है, चोर या चार। यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, लेकिन जहाँ पे पानी भरा रहता है उसे बिल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे मत्स्य पालन किया जाता है। तो ये था भौगोलिक आधार पे डिवाइडेशन। और अब देखेंगे नदियों के आधार पे या प्रादेशिक आधार पे। तो प्रादेशिक आधार पे भी जो नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के आधार पर डिवाइडेशन किया गया है। सिंधु से लेके गंगा, गंगा से लेके ब्रह्मपुत्र। सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंधु का मैदान, सबसे पहले है सिंधु का मैदान। सिंधु के मैदान में सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां रावी, व्यास, चिनाब आदि द्वारा लाई गई जो अवसाद या मृदा है उसके द्वारा निर्मित सिंधु का मैदान है। सिंधु का मैदान आज ज्यादातर पाकिस्तान में है। फिर आता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, जो सिंधु का मैदान है वह भारत में जो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, वह क्षेत्र सिंधु के मैदान में आता है। और जो गंगा का मैदान है वह यूपी से लेके और बिहार तक आता है। यूपी, उत्तराखंड और बिहार। गंगा के मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। उच्च गंगा का मैदान, मध्यम गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। गंगा का मैदान है वह हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो हिमालय की नदियां हैं उनके द्वारा और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां उनके द्वारा, दोनों से मिलकर बना है। इसमें जो उच्च गंगा का मैदान है वह यूपी का पश्चिमी भाग आता है, जो भांगर प्रदेश भी कहा जाता है, मतलब भांगर जो जलोढ़ मृदा है उससे निर्मित है। फिर आता है मध्यम गंगा का मैदान। मध्यम गंगा का मैदान पूर्व यूपी, उत्तरांचल, बिहार आदि जो राज्य है उन तक है। इसमें यह नवीन जलोढ़ मृदा है जिसे खादर कहते हैं। फिर आता है निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा के मैदान में बांग्लादेश से और जो सुंदरवन का डेल्टा है, भारत और बांग्लादेश में सुंदरवन का डेल्टा है, वह निम्न गंगा के मैदान में आता है। फिर आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो हिमालय, उत्तर में हिमालय, पूर्व में पट्टाईपूर और जो दक्षिण में है वह गारो खासी, जयंतिया आदि पहाड़ों के मध्य में स्थित है। या फिर जो हिमालय से जो नदियां आ रही है वह
जो पूर्व और गारो-खासी से नदियां निकल रही है उनके द्वारा निर्मित है। यह विशाल मैदान है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, स्थित है। इसी जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहीं पे स्थित है। यह मैदानी प्रदेश भारत के विशाल मैदान। कल हम स्टार्ट करेंगे इसमें प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना और स्टडी में ज़्यादा ध्यान देना।